पिछले मॉड्यूल में देख, जहां एक बच्चा यह जानने के लिए कि कुत्ता क्या होता है कुछ 100 तस्वीरें देख सकता है, वहीं एआई लाखों तस्वीरों का अध्ययन कर सकता है। और जहां इंसान छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, वहीं एआई ऐसे छोटे छोटे पैटर्न देख सकता है जिन पर हम भी ध्यान नहीं देंगे। यही एआई की शक्ति का रहस्य है। यह जरूरी नहीं कि यह इंसानों से ज्यादा होशियार हो, लेकिन यह कहीं ज्यादा उदाहरणों से सीख सकता है, जितने कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में अध्ययन कर सकता है। अब मैं एआई के सीखने की यात्रा को 4 सरल चरणों में विभाजित करता हूं, जिनके बारे में आप पूरे कोर्स में सुनेंगे। डेटा को अध्ययन सामग्री के रूप में सोचें। जैसे आपको किसी परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता होती है, वैसे ही एआई को सीखने के लिए उदाहरणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एआई को बिल्लियों को पहचानना सिखाने के लिए हम हजारों तस्वीरें इकट्ठा करेंगे, जहां इंसानों ने पहले से ही हर एक पर बिल्ली या बिल्ली नहीं का लेबल लगाया हो। इसके बाद ट्रेनिंग आती है। यह एक गहन अध्ययन सत्र की तरह है। एआई हर तस्वीर को देखता है और यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि यह क्या है। जब यह गलत अनुमान लगाता है, मान लीजिए कि लेबल पर बिल्ली लिखा है और वह कुत्ता कहता है, तो यह अपनी आंतरिक समझ को थोड़ा सा समायोजित करता है। यह लाखों बार होता है, जब तक कि एआई उन पैटर्नों को पहचान में वास्तव में अच्छा नहीं हो जाता, जो बिल्लियों को अन्य सभी जानवरों से अलग बनाते हैं। उस सारे अध्ययन के बाद हमें एक मॉडल मिलता है। इसे एआई के दिमाग रूप में सोचें, जब उसने सीखना समाप्त कर लिया हो। यह अब सिर्फ कंप्यूटर कोड नहीं है, यह अब एक जटिल प्रणाली है जिसमें वह सारा ज्ञान है जो एक बिल्ली को बिल्ली जैसा बनाता है। और अंत में इन्फ्रेंस है। यह असली परीक्षा है। हम अपने प्रशिक्षित मॉडल को एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाते हैं, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। जब वह इस तस्वीर को देखता है और कहता है, हम यह एक बिल्ली है, यही इन्फ्रेंस का क्रियान्वयन है। यहीं पर सारी ट्रेनिंग का फल मिलता है। प्रक्रिया कुछ इस तरह चलती है। डेटा इकट्ठा करें, इसका उपयोग एक मॉडल बनाने के लिए ट्रेनिंग के लिए करें, फिर उस मॉडल का उपयोग नई समस्याओं पर इन्फ्रेंस के लिए करें। काफी सरल है ना? आप जानते हैं, अब यह प्रक्रिया सीधी सादी लग सकती है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके कारण एआई उन तरीकों से काम कर सकता है जैसा आप नहीं चाहते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका अंतिम पकवान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी आपकी सामग्री होती है। आप एआई को जिस गुणवत्ता का डेटा देते हैं, वह सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि वह कितनी अच्छी तरह काम करेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमारी एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब है कि यदि आप एआई को खराब गुणवत्ता वाली जानकारी देंगे, तो आपको खराब गुणवत्ता वाले परिणाम मिलेंगे। जरा सोचिए कि आप गलत तारीखों और झूठे तथ्यों से भरी पाठ्यपुस्तक से इतिहास सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में इस बारे में पूरी तरह से गलत विचार बन जाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। एआई के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर यह बुरे उदाहरणों से सीखता है, तो यह बुरे निर्णय लेगा। डेटा हमेशा उस तरह से व्यवस्थित नहीं होता है जैसा एआई को चाहिए होता है। यह गंदा हो सकता है, जिसमें टाइपो, गलतियां, दोहराव हों। डेटा स्वयं भी पक्षपाती हो सकता है। यदि आप एआई को बिल्लियों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन आपकी सभी उदाहरण तस्वीरों में केवल काली बिल्लियां हैं, तो हो सकता है कि एआई एक सफेद या नारंगी बिल्ली को न पहचाने, क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं कि वे मौजूद हैं। याद रखें, एआई में कोई सामान्य ज्ञान नहीं होता। यह केवल उसी के साथ काम कर सकता है जो आप इसे दिखाते हैं। तो यह सुनिश्चित करें कि आप इसे सर्वोत्तम, सबसे संतुलित जानकारी दिखाएं। अब चलिए इस शब्द मॉडल से शुरू करते हैं। आप इसे हर समय सुनते होंगे। ओपन एआई ने एक नया मॉडल जारी किया, गूगल का मॉडल यह कर सकता है। तो यह मॉडल क्या चीज है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सोचें कि एक बच्चा कैसे सीखता है। यदि आप एक बच्चे को अलग अलग कुत्तों की 100 तस्वीरें दिखाते हैं, तो वह हर एक तस्वीर को याद नहीं करता है। इसके बजाय उसका मस्तिष्क एक सामान्य विचार, एक पैटर्न बनाना शुरू कर देता है कि कुत्ता क्या होता है। वे कुत्तेपन की अवधारणा सीखते हैं। इसके आमतौर पर 4 पैर होते हैं। शायद इसके रोए होते हैं। लगभग हमेशा एक पूंछ होती है। यह भौंकता है। यह आंतरिक अवधारणा ही कुत्ते के बारे में बच्चे का मॉडल है। एक एआई मॉडल बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन यह गणित से बना होता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं से नहीं। यह एल्गोरिदम और गणितीय समीकरणों की एक जटिल प्रणाली है, जो डेटा पर प्रशिक्षित होने के बाद अपने सीखे हुए पैटर्न और संबंधों को बनाए रखती है। यह वह ज्ञान है जिसे एआई ने बनाया है। तो जब हम कहते हैं कि चैट जीपीटी एक मॉडल है, तो हमारा मतलब है कि यह एक विशाल गणितीय संरचना है।
जिसने अरबों टेक्स्ट पढ़कर मानव भाषा के पैटर्न सीखे हैं। यह तथ्यों का पुस्तकालय नहीं है, यह इस बात का नक्शा है कि शब्द और विचार कैसे जुड़ते हैं। अब यह एक महत्वपूर्ण बात है। मॉडल पैटर्न जानता है, लेकिन यह हमारी तरह दुनिया को नहीं समझता है। यह एक पैन मिलान करने वाली मशीन है और इसका ज्ञान उतना ही अच्छा है जितना कि वह डेटा जिससे इसने सीखा है। तो हमने बात की है कि एक मॉडल क्या है और कैसे प्रशिक्षण एक परीक्षा के लिए अध्ययन करने जैसा है। लेकिन एक मशीन वास्तव अध्ययन कैसे करती है? यह किन तरीकों का उपयोग करती है? जैसे लोगों के सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं, वैसे ही मशीनों के भी होते हैं। मशीन लर्निंग में एक मॉडल को प्रशिक्षित करने के 3 मुख्य तरीके हैं। इसे सरल बनाने के लिए चलिए हम प्रिया की कहानी पर वापस चलते हैं। वह रसोइया जिसके पास जादुई बक्से के बजाय एक रेसिपी थी। क्योंकि वह प्रक्रिया को समझती थी, इसलिए वह परिणाम को नियंत्रित कर सकती थी। पहला, हमारे पास रेसिपी बुक विधि है, या जिसे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। यह सबसे आम तरीका है। प्रिया के बारे में सोचिए, जो एक प्रसिद्ध शेफ रसोई किताब से सीख रही है। किताब उसे हजारों व्यंजनों के लिए तस्वीरें और सटीक निर्देश देती है, तरह तरह के व्यंजन, और वह बस निर्देशों का पालन करती है। एआई भी उसी तरह सीखता है। हम इसे सभी सही उत्तरों के साथ डेटा देते हैं, जैसे हजारों तस्वीरें जिन पर पहले से ही बिल्ली या कुत्ता या कुछ और का लेबल लगा हो, और यह वहीं से पैटर्न सीखता है। अब दूसरा तरीका है मसाला बॉक्स विधि या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। कल्पना कीजिए, प्रिया को एक दूरदराज के गांव के बाजार से बिना लेबल वाले मसालों का एक डिब्बा मिलता है। कोई उसे उनके नाम नहीं बता सकता। वह क्या करती है? वह उनकी गंध और उनकी बनावट और शायद उनके स्वाद के आधार पर उन्हें खुद ही समूहित करना शुरू कर देती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वह एआई है जिसे बिना किसी लेबल के डेटा मिलता है, और इसका काम उसके भीतर के प्राकृतिक पैटर्न और संरचनाओं को खोजना है। और अंत में हमारे पास ग्राहक प्रतिक्रिया विधि है, जिसे हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। इस तरह एक एआई किसी खेल को खेलने या रोबोट को नियंत्रित करने जैसे कौशल में महारत हासिल करना सीखता है। प्रिया के बारे में सोचिए, जो अपनी दुकान के लिए चाय का एक उत्तम कप बनाने की कोशिश कर रही है। वह एक कप बनाती है और एक ग्राहक से उसे चखने के लिए कहती है। यदि ग्राहक कहता है कि यह उत्तम है, तो उसे एक पुरस्कार मिलता है, और वह जानती है कि उसे वही रेसिपी दोहरानी चाहिए। दूसरी ओर, यदि ग्राहक कहता है कि यह बहुत मीठी है, तो यह एक दंड है, और वह जानती है कि उसे अगली बार चीनी को समायोजित करने की आवश्यकता है। तो ऐसे हजारों परीक्षणों और प्रतिक्रियाओं के बाद वह उत्तम रेसिपी विकसित करती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बिल्कुल वैसा ही है। एआई परीक्षण और त्रुटि से सीखता है, उन कार्यों के लिए पुरस्कार प्राप्त करता है जो उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। ये 3 विधियां महत्वपूर्ण हैं एआई मॉडलों को समस्या समाधान के उन उपकरणों में बदलने में जो हम आज देखते हैं।